मैं भरत लाल हमारे YouTube चैनल स्टडी लाइफ फॉर यू पर आपका स्वागत करता हूं। आप स्वस्थ होंगे और अपने आप को घर पर बनाए रख रहे होंगे। इस लॉकडाउन के समय में आप अपने समय का सदुपयोग करें और हमारे चैनल पर आइए और साथ के साथ मैथमेटिक्स की क्लासें लीजिए। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसमें यह दिया है कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य और गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो यहाँ पे हमें जो दिया हुआ वो है 4x प्लस 8x। 4x में कॉमन ले लेता हूं तो ये आ जाएगा x प्लस 2। ये fx के रूप में चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये 4x x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 0 और -2। तो जो हमें शून्य के मिले वो क्या मिल गए आपके 0 और -2। हाँ जी, अब इस शून्यकों की सहायता से गुणांक में संबंध देख लीजिए। अच्छा, गुणांक क्या क्या है वो भी बात कर ले अपन। तो a इज इक्वल टू तो है 4, b इज इक्वल टू 8 है और c इज इक्वल टू 0 है। हाँ जी, a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b होता है x का और c होता है कांस्टेंट। हाँ जी, तो ऐसी स्थिति में हम क्या जानते हैं कि शून्यकों का योग जो कि अल्फा प्लस बीटा के रूप में है ये होता है -b/a। हाँ जी, अल्फा और बीटा तो ये 0 प्लस -2। हाँ जी, माइनस के b/a, माइनस का b 8/4 माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस के 2 इक्वल है। हाँ जी, ये सत्य हुआ। और अब बात करते हैं शून्यकों के गुणनफल की। शून्यकों का गुणनफल जो कि होता है अल्फा बीटा और ये होता है c/a कांस्टेंट के रूप में। अब कांस्टेंट में जो रिलेशन है और इसमें जो रिलेशन है वो देखें, 0 इंटू -2 और ये 0/4 तो ये 0 इज इक्वल टू 0। तो ऐसी स्थिति में गुणांकों और जो शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच होती है। गुणांकों एवं शून्यकों के बीच के संबंध सत्य। बस यही हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड ले रहा हूं। सेकंड हमने पीछे जब इसको समझाया था शून्य के बारे में तब बताया था एग्जाम्पल के तौर में, वहां पर प्लस लिया था और यहाँ पर माइनस है। मैं थर्ड ले रहा हूं। ऐसी स्थिति में मैं इसे fx कहूंगा और fx इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2। हाँ जी, यहां से कॉमन आएगा 2x, ये हो जाएगा 3x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा तो 3x माइनस 2। ये रहेगा देखो 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2। अच्छा, शून्य ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर करना होता है। तो जो ही 0 के बराबर करेंगे तो इसका मान भी 0 के बराबर होगा। और ऐसी स्थिति में हमें एक तो x का मान मिलेगा -1/2, एक मिलेगा 2/3। तो जो हमारे पास शून्य मिले वो ये है -1/2 और ये 2/3। अब हम चलते हैं इस तरफ, शून्य तथा गुणांकों के बीच का संबंध। हाँ जी, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा के रूप में जो कि -b/a के रूप में। यहाँ पे ध्यान दीजिए, a बराबर तो है 6, b बराबर है -1 और c बराबर है आपके -2। हाँ जी, देखो -b/a तो अल्फा प्लस बीटा, तो देखो -1/2 प्लस 2/3 माइनस के b तो माइनस का ये आपके 1, a अपने पास कितना है 6, ये लो इसको एलसीएम ले लो तो ये आएगा 6 माइनस के 3 प्लस के 2 है 2 4 हो जाएगा
ये 1/6, तो ये भी 1/6, ये भी 1/6 इक्वल है। तो ऐसी स्थिति में गुणांक के रूप में सत्य है, सॉरी योग के रूप में। अब बात करते हैं गुणांक के रूप में। शून्यकों का गुणन जो कि होता है c/a। हाँ जी, अल्फा बीटा c/a। तो c कितना है आपके पास, ये -2 है, -2 अपॉन में a 6 है, और ये आता है -1/2 इंटू 2/3। ये लो, ये कैंसिल, और -2/6 में 1 3, तो ये -1/3 इज इक्वल टू -1/3। दोनों इक्वल हो गए, नहीं हो गए? तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है वो सत्य है। लास्ट में आप लाइन लिख दें। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे मैं f(x) कह रहा हूं इज इक्वल टू x² - 15। अच्छा, ये है देखो a² - b² के रूप में इसे लिखा जा सकता है a - b और a + b। ये ध्यान में आया होगा आपको कि a² - b² की वैल्यू a - b और a + b के रूप में होती है। हाँ जी, तो ऐसी स्थिति में इसे f(x) = 0 कीजिए शून्य ज्ञात करने के लिए। 15x + √15 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू √15 और माइनस के √15। शून्य जो हमें मिले वो क्या मिले, एक तो √15 और एक -√15। अब इसमें रिलेशन किस किस के बीच, 0 और कोएफिशिएंट के बीच। देखें, शून्यकों का योग जो कि अल्फा + बीटा के रूप में होता है -b/a के रूप में। हाँ जी, अल्फा और बीटा, ये अल्फा और बीटा √15 प्लस -√15 इज इक्वल टू -b। यहां ध्यान दें, a के रूप में 1 है, b यहां पर 0 है और c बराबर -15 है। तो ऐसी स्थिति में -0 अपॉन में 1, ये ध्यान दें, √15 माइनस के √15, ये 0, बिल्कुल ये भी 0 और ये भी 0। अब बचता है आपके पास शून्यकों का गुणनफल। तो ये ले लीजिए, शून्यकों का गुणन जो कि अल्फा बीटा के रूप में c/a, अल्फा और बीटा √15 इंटू में √-15। ये c क्या है, 15 अपॉन में a 1 है, ये हो जाएगा देखो -15 है, ये लो। तो √15 और माइनस के √15, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर होके केवल -15 बचेंगे। तो ये भी -15 और ये भी -15। हम लास्ट में कह सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल और गुणांक और शून्य के संबंध सत्य है, क्योंकि इक्वल आ गए इसलिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसे मैं f(x) के रूप में लिखूं तो यह है x² - √3 + 1x + √3। इसको x से इंटू करवा देते हैं, x² - √3x प्लस नहीं, या माइनस आएगा, -x + √3। इससे x कॉमन लें तो हमें यहाँ मिलेगा x -√3। यहाँ से -1 कॉमन लें तो x -√3। हाँ जी, इन दोनों में से x -√3 कॉमन लें तो ये बचेगा x -1। f(x) है, इसे 0 के इक्वल करके शून्य निकाल लीजिए, तो x -√3 और x -1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा √3 और 1। यही आपके शून्यक है। जो शून्यक हमें मिले हैं वो ये मिले हैं √3 और 1। हाँ जी, अब बात करते हैं आगे। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग
जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि माइनस बी बटा ए के इक्वल। हाँ जी, अब बी और ए का भी निर्धारण कर लेते हैं। यहां से देखो, ए बराबर तो है 1, बी बराबर है आपके माइनस रूट ऑफ 3 प्लस 1, और सी बराबर है आपके रूट ऑफ 3। हाँ जी, ऐसी स्थिति में ये लो, रूट ऑफ 3 प्लस 1 माइनस बी कितना है आपके पास, माइनस के रूट ऑफ 3 प्लस 1 अपॉन में 1, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 3 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 प्लस 1। दोनों इक्वल हो गए ना, हो गए, तो यहां पर तो बात होगी। अब शून्यकों का गुणनफल लेते हैं। शून्यकों का गुणन जो कि आपके अल्फा बीटा के रूप में, जो कि सी बटा है। अल्फा बीटा मैं इसे कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इसे अल्फा कहो चाहे बीटा, या इसे बीटा या अल्फा कुछ भी कह सकते हो। अब यहाँ पे देखो, रूट ऑफ 3 इंटू 1, और ये रूट ऑफ 3 अपॉन में 1, तो रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू रूट ऑफ 3। तो ये लास्ट हम कथन लिख सकते हैं कि शून्यक और गुणाकों के बीच में जो संबंध है वो है सत्य। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है उससे देखते हैं हम। तो ये है आपके, पहले तो शून्य ज्ञात करेंगे, इसके लिए मैं इसे एपेक्स के रूप में लिखूंगा 3x² माइनस एक्स माइनस 4। हाँ जी, 3x²। इसको दो ऐसे भागों में बांटना है कि इसके गुणनफल में -12x² आए, तो ये आ जाएगा माइनस के 4x² प्लस के 3x माइनस के 4x। हाँ जी, इसमें से x कॉमन आएगा 3x माइनस 4, इसमें से प्लस 1 कॉमन आएगा 3x माइनस 4, इन दोनों में से 3x माइनस 4 कॉमन आएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1। ये एपेक्स चल रहा था। यदि हमें शून्य ज्ञात करना है तो इसको इक्वल 0 करना होता है। 3x माइनस 4 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, x इज इक्वल टू 4/3 और ये माइनस का 1। तो जो हमें शून्य मिले वो क्या क्या है देखें, 4/3 और माइनस के 1। ठीक बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो शून्यकों और गुणाकों में संबंध देखते हैं। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा के रूप में, अल्फा इसे और बीटा इसे कह सकते हैं, या फिर अल्फा इसे और बीटा इसे, किसी को भी कहा जा सकता है, जो कि होता है माइनस बी बटा ए के रूप में। ए और बी का निर्धारण कर लीजिए। ए यहां पर आपके पास 3 है, बी आपके पास -1 है, और सी आपके पास -4 है। तो ये अल्फा प्लस बीटा 4/3 -1 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -1 अपॉन में ए की वैल्यू 3। हाँ जी, 4 - 3 ये 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3। अब बचता है शून्यकों का गुणनफल। देखें, शून्यकों का गुणन जो कि होता है c बटा ए के बराबर अल्फा बीटा। अल्फा है 4/3 इंटू -1, c आपके पास कितना है, -4 अपॉन में a। हाँ जी, -4/3, a आपके पास 3, तो ये भी -4/3, ये भी इक्वल है। लास्ट में ये कहा जा सकता है कि शून्यक एवं गुणाकों के बीच का जो संबंध है वह है सत्य। क्वेश्चन हमारे पास ये इस प्रकार है कि यदि द्विघात बहुपद fx = x² - 8x + k के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप मान लीजिए कि माना कि शून्यकों का, माना कि आप केवल शून्यक माने, पहले देखिए अल्फा तथा बीटा है, तो दिया हुआ क्या है आपको कि शून्यकों के वर्गों का योग है, जो शून्यकों के वर्गों का योग, यही हुआ। जैसे क्वेश्चन कहता है
वैसे वैसे चलने दें आप। अब आपके पास एफ एक्स क्या है वो देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। अब आप क्या जानते हो कि गुणकों व शून्यकों में क्या संबंध होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ए माइनस ए 1 है, जहां ध्यान दें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 8 और c इज इक्वल टू k। तो ये हो जाएगा 8 2। दूसरे अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या है c अपॉन ए, तो ये k, ये नंबर थर्ड दे दीजिए। हाँ जी, अब इक्वेशन सेकंड से ध्यान दें, यदि हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करें तो ये भी कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर। इसे मैं खोल देता हूं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64। हमने क्या देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक बात है। यहां पर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपके पास है, ये रहा 40 प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 64। तो मैं यहां से 40 ले लूं, 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 64, 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 64 माइनस 40। हाँ जी, 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12 है। अब हमें k का मान ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा k हमारे पास अल्फा बीटा ही तो है, तो इस को मैं अल्फा बीटा को k लिख दूं जिसकी वैल्यू आपके 12 है, तो k इज इक्वल टू 12। बहुत इजी है। हमें पहले इस प्रश्न में ये तो कह रहा है अल्फा बीटा के वर्गों का योग, तो इसका वर्ग और इसका वर्ग हमारे पास 40 है। तो एफ एक्स हमारे पास है अल्फा और बीटा यानी कि शून्यकों का योग है वो माइनस बी बटा ए के इक्वल होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू के। शून्यकों का गुणनफल होता है वो सी अपॉन ए होता है, ध्यान दीजिएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, के हो जाएगा। अब यहां से अगर इसका होल स्क्वायर कर दिया जाए तो ये 8 का स्क्वायर होगा और अल्फा स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुल जाएगा। जो ये आएगा तो यहाँ पे 40 रख दिया जाएगा और यहाँ से फंक्शन आंसर करने के बाद अल्फा बीटा का मान 12 आएगा जो कि k के इक्वल है, तो k का मान हमारे पास आ जाएगा।